जहां हम गए थे वो सीमेंट कंक्रीट का रिंग रोड है, और अभी उसी रोड पर 50 किलोमीटर हम हिंदुस्तान की पहली बस शुरू कर रहे हैं, बस सर्विस, जो इलेक्ट्रिक बस होगी पर केबल नहीं होगी ऊपर। तो टाटा की बस होगी, जो स्कोडा कंपनी के साथ उनका जॉइंट वेंचर मैंने कर दिया। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, ज़ेकोस्लोवाकिया गया था और टाटा के एमडी को उनके पास भेज के उनका जॉइंट वेंचर किया, और जापान के हिटाची कंपनी को टाटा के साथ जॉइंट वेंचर करके दिया। और पहला प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू हो रहा है। ये नागपुर के रिंग रोड पर ये 50 किलोमीटर बस घूमने वाली है, जो बस स्टॉप पर खड़ी होगी, 18 मीटर की है, यानी 3 बसेस जोड़कर, और 2 बसेस या 3 बसेस होगी। ऊपर से बस स्टॉप पर नीचे में आएगी और 30 सेकंड में चार्ज हो जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी और बस 40 किलोमीटर चलेगी। तो उसकी कॉस्ट, टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, लैपटॉप सामने होगा, और हवाई जहाज जैसा चाय नाश्ता भी बस में मिलेगा। तो ये मॉडल पक्का हुआ, पहला पायलट प्रोजेक्ट फाइनल हुआ और नागपुर में इसकी शुरुआत हो रही। बिल्कुल उसी के सामने बस स्टॉप है जहां से ये बस रिंग रोड पर घूमेगी। इंडियन ऑयल को पीछे लगकर मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने में यशस्वी हुए, प्रोडक्शन शुरू हुआ है। जो परली है, राइस स्ट्रॉ, वो जो जलता था, जिससे दिल्ली में प्रदूषण होता था, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। अब उससे हम रोड बनाने वाले हैं। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, अब 90 लाख टन लग रहा है, और हमारी रिफाइनरी की क्षमता केवल 40 लाख टन है और 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। और मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते ये निर्णय किया है कि अब देश के लिए लगने वाला बिटुमिन इंपोर्ट नहीं होगा, तो 10 साल के बाद 10 साल में हमारे देश का किसान, इस देश को जितना डांबर लगेगा वो हमारे देश का किसान तैयार करेगा। तो आज वो भी दिन दूर नहीं, डांबर भी तैयार हो गया, इथेनॉल भी तैयार हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं ये एग्रोविजन में 15 साल से कहता था, ये लोग मेरे मुंह पे नहीं बोलते थे, और ये बोलते थे कि ये क्या बोल रहे साहब, ये कभी होने वाला नहीं है, और इनकी हिम्मत नहीं थी मेरे को बोलने की। तो मेरे पीछे बोलते थे कि साहब तो ऐसा सपना दिखा रहे, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो मैं कहता था कि ये देश का किसान हवाई ईंधन बनाएगा, हवाई जहाज चलेंगे। और आचार्य जी, भगवान के आशीर्वाद से मैं जो बोलता हूं अभी तक वो होता ही है। अब ये जो पानीपत में बन रहा है, वो 88,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी बायो एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलाने वाला ईंधन वहां तैयार हो रहा है। आज हमारे इंडियन ऑयल के चेयरमैन है वैद्य साहब, बार बार मैं उनके पीछे लगता हूं, उनके पीछे लग के करा लेता हूं, और मुझे बताते ये अड़चन है, मतलब मुझे बताओ क्या है। तो अब वो भी तैयार हो गया, और अब मेरा सपना है कि नागपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, बनेगा अभी। और तब तक मैं, हमारे यहाँ भी 2 लाख लीटर इथेनॉल बनाता था, अब 6 लाख लीटर बना रहा हूं। और मेरी इच्छा है कि नागपुर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया के हवाई जहाज इसलिए आएंगे कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल से 2 रुपए सस्ता हमारे विदर्भ के किसानों ने तैयार किया हवाई ईंधन उनके हवाई जहाज में जाएगा, और वो तैयार करने का चैलेंज मैंने स्वीकार किया है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मेरा एक अनुरोध है आप सबको, देखो हर आदमी अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट करता है। मैंने अभी 400 इथेनॉल के पंप इंडियन ऑयल के देश में शुरू हो गए, नागपुर में भी खुल गए। बजाज, टीवीएस, होंडा, बाद में हीरो, सबको मैंने डंडा लगा लगा के इथेनॉल की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार की। अभी 1 महीना पहले मैंने बजाज की सीएनजी के ऊपर मोटरसाइकिल और स्कूटर पुणे में लॉन्च की, वर्ल्ड में पहली स्कूटर है वो। और वो स्कूटर है वो सीएनजी पे चलती है। और पेट्रोल की मोटरसाइकिल के लिए
पर किलोमीटर 2 रुपए 24 पैसे लगता है और सीएनजी के लिए केवल 1 रुपया लगता है, यानी आधा पैसा बच गया। और इथेनॉल के लिए 1 रुपया 10 पैसे लगता है, क्योंकि इथेनॉल का भाव है 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का भाव है 120 रुपए लीटर। अब मेरी हाथ जोड़कर आपको अनुरोध है, अब किसानों के जो युवा लड़के हैं, नागपुर के लोग हैं, आप पेट्रोल की बाइक मत खरीदी करिए। अब नागपुर में मैं बुलाने वाला हूं, राजू बजाज को मैंने कल ही फोन किया, सब वेणु को, उनको सबको बुलाता हूं। इनके डीलर इथेनॉल की मोटरसाइकिल सब देश में 400 पंप में बेचेंगे और इथेनॉल जो किसानों ने तैयार किया डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे जाएगा और हम वो चलाएंगे। कॉस्ट सेविंग है, पेट्रोल से आधा खर्चा है, प्रदूषण शून्य है और किसान समृद्ध बनेगा। मेरे पास बाहर गाड़ी है टोयोटा की इनोवा। लोग बोलते थे मुझे ये कैसे संभव होगा, तो मैंने हाइड्रोजन की गाड़ी अपने पास रखी है, इथेनॉल की गाड़ी रखी है फ्लेक्स इंजन पे। और ये गाड़ी की विशेषता ये है कि ये 100% इथेनॉल पे चलती है। और कल मैंने पहली बार मेरे गाड़ी में नागपुर के इंडियन ऑयल के पंप से इथेनॉल खरीदी करके डाला है। अब ये जो गाड़ी है ये 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। अगर इसका हिसाब करेंगे तो पेट्रोल के हिसाब में तुलना करेंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है, 25 रुपए लीटर। हमें किसी पर एहसान नहीं करना है, तुम्हारे पैसे बच रहे, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। अब टाटा, सुजुकी और अपनी टोयोटा तीनों फ्लेक्स इंजन बना रहे। अब वो बेचारे मेरे से डरते रहते क्योंकि मैं डंडा लेके पीछे पड़ता हूं उनको कि हुआ क्या नहीं हुआ, कब होगा। अभी ये गाड़ी आने के लिए थोड़ा टाइम है। ये आचार्य जी जो गाड़ी है मेरी, ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा की जो